आज की ताजा खबर की शुरुआत हम यूएस मार्केट के साथ ही करेंगे। कल यूएस के मार्केट्स जो थे 1 से 2% तक नीचे गए थे। डाउ जोन्स से लेके S&P 500 से लेके नैस्डैक तक सारे इंडाइसेस कल डाउन थे। ऑब्वियसली नैस्डैक बीइंग एन एग्रेसिव इंडेक्स, तो वो सबसे ज्यादा वहां पे डाउन था। तो ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा ये हो गया कि वही वही स्क्रिप्ट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। मिस्टर पॉवेल ने कल कहीं पे इंडिकेशन दिया कि शायद जो नेक्स्ट रेट हाइक हो सकता है वो 50 बेसिस पॉइंट्स का हो सकता है, यानी कि 0.50% का वो रेट हाइक हो सकता है। मार्केट इमीडिएटली स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दैट। बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या? ये एक्सपेक्टेशन बहुत पहले से है कि यहाँ पे 1 से 2 रेट हाइक्स जो होंगी वो 0.5% के भी हो सकती है ड्यूरिंग दिस रेट हाइक साइकिल, एंड दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग। बट मार्केट को तो रिएक्ट करना ही है, किसी भी न्यूज को रिएक्ट करना ये मार्केट का धर्म है। तो वो धर्म जो उसको फॉलो किया जा रहा है मार्केट की तरफ से। बाकी कल यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड भी उसी के चक्कर में ऊपर आ गई, फ्रॉम 2.85% टू 2.93%। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो सीसॉ बैटल है ये चलता रहेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये 10 ईयर जिसे गिल्ड 3% का मार्क भी क्रॉस कर सकती है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस $108 पर बैरल, $108 पर बैरल, मतलब कल से $1 पर बैरल तक ऊपर गए हैं। कल मारियोपोल में विक्ट्री डिक्लेयर की है मिस्टर पुतिन ने। बट अभी भी यूक्रेन उससे मान नहीं रहा है कि नहीं, वो बोल रहे हैं उनके फोर्सेस वहां पे है। तो कहीं ना कुछ कंसोलिडेशन प्राइस जो है वो कोई ना कोई लेना यहाँ पे चाहता है। मतलब लुक्स लाइक कि अब दे ऑल्सो वांट टू काइंड ऑफ स्लो डाउन और एंड दिस पर्टिकुलर वॉर। सो देखते हैं, लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले समय में। बाकी इंडिया की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो 7.14% पे थोड़ा सा ऊपर गई है कल के कंपैरिजन में, फ्रॉम 7.10% टू 7.14%। तो आई थिंक सिमिलर चीजें इंडिया में भी हो रही है रिगार्डिंग जिसे यील्ड मूवमेंट। सो रेट हाइक की साइकिल इज अराउंड द कॉर्नर एंड इट इज गोइंग टू हैपन। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रियलिस्टिक नाउ, एंड शायद कुछ चीजें प्रीपोन भी हो सकती है। जो रेट हाइक का एग्रेशन है वो शायद आरबीआई की तरफ से ज्यादा भी हो सकता है, उसका भी इंपैक्ट मार्केट्स पे हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई कि ये जो फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है ये कंसोलिडेशन वाला फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग वुड बी अ बेटर चॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग स्टाइल। ईवी के बारे में बात करेंगे तो अर्ली ईवी एडॉप्शन, lowering prices by reducing GST or giving more GST benefits and enhancing safety of electric vehicles, ये गवर्नमेंट के एजेंडा पे अभी नजर आ रहा है। ईवी के बैटरी स्वैपिंग की ड्राफ्ट पॉलिसी बाहर आ चुकी है और उसमें यही सारे सजेशंस सामने आ रहे हैं। तो मेजरली पहले ये जो ईवी बैटरी स्वैपिंग की जो पॉलिसी है वो 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के लिए आने वाली है और उसके बाद शायद 4 व्हीलर के लिए आ सकती है। सो इनिशियल थॉट प्रोसेस इज ऑन 2 एंड 3 व्हीलर। रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीलर 2 व्हीलर्स में, जो मतलब फायर कैच हो रही है, सो दैट मतलब वो गवर्नमेंट ने बहुत ही सीरियसली लिया है वो पर्टिकुलर न्यूज। एंड अभी आई थिंक बहुत सारे ऑडिट्स वगैरह भी हो सकते हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस गवर्नमेंट की तरफ से शायद इन ईवी कंपनीज पे आ सकते हैं। सो फॉर मोर एडॉप्शन दीज आर नॉट गुड साइंस की जिस तरीके से फायर इंसिडेंसेस हो रहे हैं। सो आशा करेंगे कि कंपनीज भी इसको रिलेटिवली मतलब फास्ट ट्रैक पे लेंगी टू रेक्टिफाई जो भी मिस्टेक्स अगर इसमें हुई है तो। बिकॉज ये जो टेम्परेचर्स अभी हम देख रहे हैं 40 डिग्री या फिर इससे भी और ज्यादा जा सकते हैं ये टेम्परेचर्स, तो उसमें अगर ऐसे रिएक्शंस ईवी की तरफ से आएंगे सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड। और एक बार अगर दिमाग में कस्टमर्स के कंज्यूमर्स के वो निगेटिविटी आ गई सो देन एडॉप्शन का जो एक्सपेक्टेशन है या पेस है वो बहुत स्लो हो सकता है। सो वो ठीक हो जाने मतलब जल्द से जल्द उस पर एक्शंस लेने चाहिए। Then regarding BPCL privatization, तो गवर्नमेंट में रिविजिट BPCL privatization including revising terms of sale also.
सो ये जो मैं हमेशा बताता था ना आपको कि ये जितना लेट होगा ये चीजें उतना खराब होगा प्राइवेटाइजेशन का ड्राइव। जहां पे 800 रुपए पर शेयर की प्राइस मिल सकती है बीपीसीएल को, बहुत ही बढ़िया है, पीएसयू कंपनी है एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड नाउ लुक एट दिस कि आफ्टर 2-3 years हो चुके हैं बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज एनीथिंग। अभी तक तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताया नहीं गया कि क्या वैल्यूएशन हो सकता है, बस इंटरेस्ट किसके किसके ऐसे 3 ग्रुप से इंटरेस्ट आ चुका है, जिसमें एक वेदांता भी है टू एक्वायर ये बीपीसीएल का स्टेक। तो पहले माना जा रहा था पूरा का पूरा 52.8% का जो स्टेक है वो सेल किया जाएगा। अब शायद ऐसी बातें हो रही है कि शायद पूरा का पूरा सेल नहीं होगा, उसमें से पार्शियल सेल होगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बीपीसीएल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या। जब वो कंपनी सेल करने के बारे में बातें हो रही है तो जो मैनेजमेंट होगा, जो इन अ वे अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है का मतलब पीएसयू के एम्प्लॉइज है, तो एक कल्चर अलग होता है। प्राइवेट प्लेयर आएगा तो वो कल्चर अलग होगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस सही में ग्रोथ पे कितना फोकस होगा एंड मतलब अल्टीमेटली जस्ट सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने चीजें चल रही होंगी। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो ये जितना लेट होगा उतना खराब होगा एंड वैल्यूएशन भी शायद यहाँ पे इंपैक्ट हो सकते हैं बिकॉज द वे एनर्जी रिलेटेड बिजनेसेस, स्पेसिफिकली फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिलेटेड बिजनेसेस का वैल्यूएशन यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर बीपीसीएल, दैट्स व्हाट। बाकी बैंक का क्रेडिट यानी कि बैंक के लोन्स या फिर एडवांसेस जो जिनको कहा जाता है, उनका जो ग्रोथ रहा है लास्ट 1 ईयर में दैट वाज 10.09%। और बैंक का क्रेडिट का वैल्यू जो है मतलब कितने लोन्स दिए गए बैंक की तरफ से, तो वो है 119.88 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 119.88 लाख करोड़ इज 119 लाख करोड़ रुपीस। एंड बैंक के जो डिपॉजिट्स है वो भी डिपॉजिट्स अराउंड 10% से ही बढ़े हैं, 10.06% से, और वो वैल्यू है 167.42 लाख करोड़ रुपीस। 167.42 लाख करोड़ रुपीस के बैंक डिपॉजिट्स है, मतलब बैंक के पास पैसे लोगों ने डिपॉजिट किए हुए। कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही है, बट स्टिल आई थिंक बैंक का जो डिपॉजिट है या फिर लायबिलिटी फ्रेंचाइज है वो कितनी स्ट्रांग है ये यहां से हमें समझ में आता है। सो अल्टीमेटली बैंकिंग को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो कैपेसिटी पैसा रेज करने की, डिपॉजिट रेज करने की बैंक के पास है, वो किसी एनबीएफसी के पास नहीं है, ना किसी फिनटेक प्लेयर के पास है। एंड दैट्स व्हाई इन फ्यूचर ये कंपीट करने से ज्यादा कोलैबोरेशन ज्यादा करेंगे फिनटेक कंपनीज विद दीज बैंक्स, ऐसा मेरा समझना है। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल पे जा चुका है, ₹19 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट टच हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। एंड दिस टाइम इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जियो और रिलायंस रिटेल, इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ देयर O2C बिजनेस, एनर्जी बिजनेस, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा ऐसा माना जा रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 60% एबिटा एक्सपेक्टेशन है O2C बिजनेस से। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो द ग्रोथ इन एबिटा इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 30%। लेट्स सी, रिजल्ट्स आएंगे तो हमें पता चलेगा, बट लॉट ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड दैट्स व्हाट द स्टॉक इज ऑल्सो सजेस्टिंग अस। नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग आईपीओ। सो आईपीओ में बहुत सारी रेगुलेटरी चेंजेस होने वाले हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं और भी ज्यादा होने वाले आने वाले समय में। जैसे कि आईपीओ फाइनेंसिंग, जो एचएनआईज को फाइनेंसिंग चल रही थी, धमाके फाइनेंसिंग चल रही थी, 100 करोड़ 200 करोड़ की फाइनेंसिंग वहां पे होती थी एचएनआईज को फॉर आईपीओ को अप्लाई करने के लिए, और एचएनआई कैटेगरी में उनको अच्छा एलोकेशन भी मिल जाता था। फिर वो जो भी 2-3-4% का एब्सोल्यूट टर्म पे इंटरेस्ट होता था 7-8-10-15 दिन का, वो भी ये एचएनआईज बहुत ही आराम से पे कर देते थे एंड अच्छे खासे हेल्दी रिटर्न्स उसमें लेते थे। एंड दैट्स व्हाट हैज प्रॉप्ड दिस आईपीओ मार्केट। तो सेबी ने बोला यार दिस इज नॉट डन, ये मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आईपीओ की फाइनेंसिंग पर पैन 1 करोड़ तक उन्होंने रोक दी और बोला कि भाई उससे ज्यादा आप अप्लाई, एटलीस्ट लोन लेके तो अप्लाई नहीं कर सकते, खुद के पैसों से करना है तो कर सकते हो। अब वहां पे भले ही आईपीओ फाइनेंसिंग बंद कर दी गई है, बहुत सारे एनबीएफसीज को इसके चक्कर में प्रॉब्लम हुआ,
बट देर इज अनदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर दीज HNIs एंड वो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, एंड दैट्स व्हाट आई वाज रीडिंग। मतलब आप कुछ भी रूल्स बना लो, उसमें लूप होल ढूंढने की कोशिश जो है वो NBFCs बराबर कर लेंगी। देर आर लॉट ऑफ निगेटिव्स बट देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स ऑल्सो, सो दैट्स हाउ ये नए नए मार्केट्स ओपन करते रहते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि NBFC जो शैडो बैंक कहा जाता है, उसका मार्केट में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हो सकता है क्या मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ कुछ नई चीजें भी ढूंढी जा सकती है, बट आई स्टिल फील कि लॉट ऑफ मार्केट्स गेट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दैट। और फिर RBI आता है, रूल्स बनाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। प्लस एक नई HNI कैटेगरी भी उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है। तो मतलब HNI कैटेगरी को से सपोज 15% का अगर कोटा होता है उनका HNI का, तो उसमें से 5% का कोटा होगा जो 2 लाख से 10 लाख तक के जो एप्लीकेशंस करेंगे लोग उनके लिए होगा। और उसमें भी बहुत सारे अगर एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो टिपिकली लॉटरी सिस्टम जो रिटेल कोटा में होती है, वैसी ही लॉटरी सिस्टम शायद इस मिनी HNI कोटा में भी रहेगी। मिनी HNI ऐसा कोई उन्होंने कोटा नहीं बोला है, I am giving that name. So there are changes, regulatory changes which are going to happen, which are happening and which will happen. So that's how the IPO market will get developed year on year. Then retail investors की जो शेयर होल्डिंग है पेटीएम में वो बढ़ चुकी है इन दी क्वार्टर ऑफ मार्च 2022। मार्च में जो क्वार्टर एंड हुआ वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.49% से 7.72% तक अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अनदर एग्जाम्पल कि जैसे फॉलिंग नाइफ्स को कैच करने की कोशिश कैसे करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, तो ये यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। अब अच्छा, तो इन्होंने स्टेक बढ़ाया, तो स्टेक कम किसने किया है? तो स्टेक कम किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, फ्रॉम 9.36% टू 4.42%। मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने स्टेक कम किया है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो आप समझ गए कि 2150 का जो IPO था वो 500 रुपए तक नीचे क्यों आया था? बिकॉज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वर सेलिंग देयर स्टेक इन पेटीएम। सो ये मतलब नॉट अ पॉजिटिव थिंग बट दैट्स हाउ मार्केट्स वर्क, और ऐसे ही तो लर्निंग्स आती है। दो बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है पेटीएम का, बट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अभी भी आई थिंक ब्रेक इवन एंड ऑल दोस थिंग, एबिटा प्रॉफिट पॉजिटिविटी, ये अभी भी 2-3 साल का समय लग सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बेचारे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, अल्टीमेटली ऐसे ही यहाँ पे वो फंस जाते हैं। आई एम नॉट डाउटिंग कि भाई नहीं ये कंपनी डूबने वाली है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल ये बिहेवियर समझने के लिए काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मुझे नजर आती है। इलॉन मस्क ने बोल दिया है कि मेरे पास $46.5 बिलियन की फाइनेंसिंग रेडी हो चुकी है। किसके लिए? ट्विटर को एक्वायर करने के लिए। टेंडर ऑफर शायद जल्द ही आ सकता है ट्विटर के लिए फ्रॉम मिस्टर इलॉन मस्क। लुक्स लाइक उन्होंने ठान ही लिया है कि भाई लेना ही है ट्विटर को। 8 करोड़ 9 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स है उनके पास ट्विटर पे, और ट्विटर इज एन मीडियम उनके लिए फ्री मार्केटिंग का। आप लोगों ने देखा है कैसे उनको लाइक्स आते हैं उनके ट्वीट्स को, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे लाइक्स आते हैं। मतलब इंप्रेशंस जो होंगे उनकी न्यूज के वो कितने ज्यादा होंगे। एंड ये वो बहुत ही सटली उनकी टेस्ला की गाड़ियों का भी मार्केटिंग वहां पे करते हैं, स्पेसएक्स का भी मार्केटिंग वहां पे करते हैं, और एंटरटेनमेंट भी पूरी रखते हैं ट्विटर पे। मेरे हिसाब से इनसे बढ़िया सेल्समैन मार्केटिंग गाय मैंने देखा नहीं है कि कितनी लो कॉस्ट मार्केटिंग वो ट्विटर पे करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे वांट ट्विटर इन हैंड। अदरवाइज कल ट्विटर ने कोई रूल चेंज कर दिया और इनका एडवांटेज लूज हो गया, तो फिर कौन सा नया मीडियम पे जाके वो अपना मतलब मार्केटिंग करेंगे। दैट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, आई थिंक बढ़िया चीजें होती हुई नजर आ रही है कि क्यों ट्विटर को बाय करना है। तो ट्विटर को वो मार्केटिंग टूल बोल के बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स ट्विटर। वो रिस्क उनको नहीं चाहिए, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प को हुआ, एक दिन में खत्म कर दिया, मतलब ट्विटर का अकाउंट ही बंद हो गया। देन हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट? दैट्स द प्रॉब्लम। और यहाँ पे 8 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स अगर आपके पास है, दुनिया में ऑलमोस्ट टॉप 1, 2 या 3 में आते हो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी ट्विटर पे मिस्टर इलॉन मस्क की है, और इसीलिए वो अपना कंट्रोल उस पे अच्छी तरीके से रखना चाहते हैं। फ्यूचर रिटेल के लेंडर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की
डील को ठुकरा दिया है वैल्यूएशन टर्म्स पे। वैल्यूएशन का नंबर अभी तक सामने नहीं आया है। लास्ट जो नंबर था वो 24,000 करोड़ का नंबर था। अब वो नंबर अभी मतलब नया नंबर क्या है, कौन सा नंबर रिजेक्ट किया है बैंक्स ने, ये अभी तक नहीं समझ में आया है। जो न्यूज रिपोर्ट्स में पता चल रहा था कि भाई रिजेक्ट कर दिया बैंक्स ने, मतलब इसका मतलब बहुत ही शायद खराब ऑफर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से दिया गया है फॉर एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर रिटेल। सो देखेंगे नंबर्स अगर सामने आते हैं तो पता चलेगा। बट लुक्स लाइक इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। जिस तरीके से ये लीगल बैटल चल रही थी तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड उन्होंने फिर अपनी तरीके से अलग तरीके से अपना आई थिंक जो कहना था, जो एसेट्स उनको चाहिए थे शायद वो तो एक्वायर भी हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा आने वाले समय में। रिगार्डिंग नेस्ले रिजल्ट्स की बात करेंगे। दो रिजल्ट्स नेस्ले तो प्रॉफिट्स 10% से बढ़े थे लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में, बिकॉज प्राइस हाइक्स उन्होंने की थी। बट मार्जिन्स वर बैड, मार्जिन्स गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड इसीलिए नेट प्रॉफिट जो है वो 1.25% से एक्चुअली नीचे आया है। सो एज एक्सपेक्टेड एफएमसीजी कंपनीज पे रॉ मटेरियल कॉस्ट का इन्फ्लेशन, जहां पे WPI इन्फ्लेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इट इज इंपैक्टिंग देयर मार्जिन्स। HCL टेक की अगर हम बात करेंगे तो FY23 का जो ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी ने दिया है वो 12 to 14% का है। EBIT का जो रेंज दिया है वो 18 to 20% का दिया है। एस्टिमेट्स जो थे 3,300 करोड़ के प्रॉफिट के थे लास्ट क्वार्टर के, उससे ज्यादा ऑलमोस्ट 200 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन से अगर आप देखोगे तो 1100 करोड़ से 3500 करोड़ रुपीस, ये बहुत बड़ा जंप हुआ नेट प्रॉफिट में। बट लास्ट टाइम वो टैक्सेशन की लायबिलिटीज थी, डिफर्ड टैक्स की, प्लस एम्प्लॉयज को वन टाइम बोनस भी दिया गया था $10 बिलियन के रेवेन्यूज क्रॉस करने के लिए, तो वो सारी चीजें थी, इसीलिए लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स एकदम डिप हुए थे लास्ट ईयर टू के लास्ट क्वार्टर के। सो दैट इज नॉट अ राइट कंपैरिजन। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.5% से ग्रोथ हुई है, मतलब दिसंबर टू मार्च, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। सो कंपेयर टू जो एक मतलब आईटी इंडस्ट्री का जो एक माहौल बना है उसमें थोड़ा सा आउटलायर HCL टेक बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। डार्क हॉर्स मुझे हमेशा लगता है HCL टेक कंसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एंड वैल्यूएशन कंपेयर टू दीज अदर प्लेयर्स इज मच बेटर, एंड दैट्स व्हाई ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मैं ऐसा हमेशा आपको बोलता हूं। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।